दोस्तों नमस्कार। पिछले 11 सालों से बीजेपी सरकार सत्ता में है और इस बीच ये संसद में मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया कि बीजेपी के बैंक बैलेंस के सामने कांग्रेस कहीं पर भी नहीं टिकती। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अगर चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो आसपास आपके पास पैसे होने चाहिए सामने वाली पार्टी का मुकाबला करने के लिए। चलो 60-40 का रेशियो जो कि पहले चल रहा था वही कंटिन्यू रहता, लेकिन यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बीजेपी के पास 10,000 करोड़ के आसपास है और कांग्रेस के पास 150 करोड़ भी नहीं है। 2024 का डेटा पेश होता हुआ संसद के अंदर दिखाई दिया जो कि अजय माकन ने पेश किया राज्यसभा के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों इस बीच ये भी बताने की कोशिश की गई कि कैसे आज लोग कांग्रेस को डोनेट करने से या फिर फंडिंग करने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को लगातार फंडिंग की जा रही है, डोनेट किया जा रहा है और इस वजह से बीजेपी का बैंक बैलेंस जो है वो कांग्रेस से बहुत ही ज्यादा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2004 की बात की गई, 2009 की बात की गई, 2014 की बात की गई, 2019 की बात की गई, 2024 की बात की गई। आपके सामने दोस्तों ये डेटा है जो मैं अभी आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। क्या कहते हुए अजय माकन दिखाई दिए राज्यसभा के अंदर। 2004 की बात की जाए, बीजेपी के पास 88 करोड़ रुपीस थे, कांग्रेस के पास 38 करोड़ रुपीस थे। बीजेपी के पास ज्यादा थे लेकिन देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं कि एक के पास 38 करोड़ रुपीस है तो दूसरे के पास 1,000 करोड़ रुपए हो। यहां पर बीजेपी के पास 2004 में 88 करोड़ रुपीस थे तो कांग्रेस के पास 38 करोड़ रुपीस थे। 2009 में आते हैं डायरेक्ट। 2009 की अगर बात की जाए बीजेपी के पास 150 करोड़ रुपए थे और कांग्रेस के पास 221 यानी कि 221 करोड़ रुपए थे। क्योंकि दोस्तों 2009 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी लेकिन इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं। यहां पर भी 2014 की बात की जाए, यहां पर भी नॉर्मल डिफरेंस आप देख सकते हैं। बीजेपी के पास 295 करोड़ रुपीस थे तो कांग्रेस के पास 390 करोड़ रुपीस थे। बैंक बैलेंस की अगर बात की जाए 2014 की। अब सीधा सीधा 14 के बाद जैसे ही बीजेपी पार्टी सत्ता में आते हुए दिखाई दी, देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा आंकड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक बैलेंस की अगर बात की जाए पूरा का पूरा बैंक बैलेंस बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 जबकि बीजेपी को सत्ता में रहे हुए कई साल हो गए थे तो बीजेपी के खाते में 3,562 करोड़ रुपीस थे। 3,500 करोड़ से ज्यादा थे 2019 में अगर बात की जाए बीजेपी के बैंक अकाउंट की। दूसरी तरफ दोस्तों अब समझने की कोशिश करिएगा, एक के अकाउंट में 2019 में 3,500 करोड़ से ज्यादा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कम से कम 1,000 करोड़ होना चाहिए। जैसा कि पहले का डेटा आपने देखा और समझने की कोशिश की, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहां पर 2019 में 315 करोड़ ही मात्र कांग्रेस के खाते में थे। बैंक बैलेंस जो था कांग्रेस का वो 315 करोड़ था। अब यहां के बाद अगर बात की जाए 2024 की तो 2024 में बीजेपी इतने आगे चली गई कि कांग्रेस के पास सिर्फ मात्र 1% पैसा था, या अप्रॉक्स की बात कर ली जाए 1% के आसपास पैसा था बीजेपी से कंपेयर करेंगे तो 2024 में बीजेपी के पास 10,107 करोड़ रुपए, 10,107 करोड़ रुपए बीजेपी के पास है 2024 में, जो कि डेटा संसद में पेश किया गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए 133 करोड़ रुपए कांग्रेस का बैंक बैलेंस था। तो एक के पास 10,107 करोड़ रुपए बीजेपी पार्टी की बात की जाए और दूसरे के पास 133 करोड़ रुपए। तो क्या मुकाबला हो सकता है फाइनेंशियली? क्योंकि हर एक जगह पर पैसे की जरूरत होती है और अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और हर जगह आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो सकता है और ये डेटा सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर सीधा सीधा जमाकन का कहना है कि हमें डोनेशन मिल नहीं रहा है क्योंकि लोगों को, बिजनेसमैन को ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से, डर की वजह से हमें डोनेशन नहीं दिया जा रहा, फंडिंग नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीजेपी को लगातार डोनेशन फंडिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 2024 इलेक्शन की बात करते हुए भी अजय माकन नजर आए, जहां पर बताने की कोशिश की गई कि चुनाव से एक महीने पहले किस तरीके से कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया गया था। चुनाव से ठीक एक महीने पहले, जिस वजह से कांग्रेस को काफी ज्यादा 2024 चुनाव में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि दोस्तों फिर से मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हर एक चीज पैसे से होती है और कांग्रेस का अकाउंट, खबरों में बताने की कोशिश की गई थी कि फ्रीज कर दिया गया है और चुनाव के बाद फिर से रीओपन होता हुआ कांग्रेस का अकाउंट दिखाई दिया था। इसका भी जिक्र करते हुए दिखाई दिए अजय माकन, जबकि उन्होंने चुनाव सुधार पर बात की। बताने की कोशिश ये की जा रही थी कि कहीं ना कहीं
कांग्रेस को फाइनेंशियली वीक बार बार करने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे बैंक बैलेंस की बात की जाए, फिर चाहे बैंक फ्रीज करने की बात की जाए। यहां 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी। और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा, किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा, ये हम लोगों को समझ नहीं आता। सभापति महोदय, सिर्फ यहीं तक नहीं बात खत्म होती। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ और उससे 1 महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते, सारे खाते सील हो जाते और इलेक्शन कमीशन को हम लिखते हैं, कोई जवाब उसका नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस देता और 210 करोड़ का नोटिस देता है। सारे खाते सील हो जाते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे, किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल इलेक्शन की तैयारी करेगा? लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका फर्ज। दोस्तों, आजकल आपने नॉर्मली देखा होगा कि एकमात्र पार्टी के एड्स हर जगह चलते हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे आप रेडियो खोलिए, फिर चाहे आप टीवी खोलिए, फिर चाहे आप रोड पे चलिए, फिर चाहे मेट्रो में चलिए, फिर कहीं और आप जाइए, ये सब का सब कुछ होता हुआ इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि एक पार्टी के पास ज्यादा फंडिंग है, ज्यादा बैंक बैलेंस है और दूसरी के पास इतना ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए अजय माकन की, तो इन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर भी चर्चा की, बात करते हुए दिखाई दिए जब वो चुनाव सुधार पर बात कर रहे थे। और साथ ही साथ जब अमित शाह ने बयान दिया था संसद में, इसे लेकर भी अजय माकन ने बताने की कोशिश की कि सीसीटीवी फुटेज जिसे हम कह रहे हैं कि 45 दिन से ज्यादा रखा जाना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, इस पर भी बात करते हुए इस टॉपिक को भी हाईलाइट करते हुए नजर आए। आपके सामने ये छोटा सा टॉपिक रखना चाहूंगा जहां पर अजय माकन ने बताने की कोशिश की है कि क्यों सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं होना चाहिए 45 दिन के बाद। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि 45 दिन के अंदर कोई जाकर के इलेक्शन पिटीशन फाइल करे और कोर्ट से आदेश ले आए। हमने तो नहीं रोका, लेकिन इसके अंदर एक कैच है।
इलेक्शन पिटीशन मेरे भी खिलाफ 2 बार हुए हैं, मैंने भी 1 बार खिलाफ में डाला है। 45 दिन का डेडलाइन इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का होता है और 99.9% टाइम्स पे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है और जैसे ही टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है कई साल ये इलेक्शन पिटीशन चला जाता है और 45 दिन की बात छोड़िए, 1 साल के अंदर भी उसका फैसला नहीं हो सकता और वो डायरेक्शंस हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स नहीं दे सकती। तो किस तरीके से हम ये उम्मीद करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों की शिकायत होगी तो कहां पे जाएंगे? फिलहाल दोस्तों जो अजय माकन ने संसद के अंदर डेटा रखा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, ये बताता है कि आज कांग्रेस को फंडिंग की जरूरत है, डोनेशन की जरूरत है, ताकि लोकतंत्र इस देश में मजबूत रहे और लोकतंत्र जो है वो फलता फूलता रहे। क्योंकि दोस्तों बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। चुनाव में अगर आपको लड़ना है तो आपको पैसे की जरूरत होगी। लेकिन दूसरी तरफ अजय माकन का ये कह देना कि हम बिजनेसमैन के पास जाते हैं या किसी भी इंसान के पास डोनेशन के लिए जाते हैं, फंडिंग के लिए जाते हैं, तो वो इंसान हमें डर से फंडिंग नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दिया जाएगा। ये बातें संसद के अंदर होते हुए नजर आई। फिलहाल दोस्तों इस पूरी की पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, अजय माकन के बयान को किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।